उसके चौथे बाब की 31वीं आयत से 34वीं आयत तक ये लिखा है, इतने में उसके शागिर्द उससे ये दरख्वास्त करने लगे कि ए रबी कुछ खा ले। लेकिन उसने उनसे कहा, मेरे पास खाने के लिए ऐसा खाना है जिसे तुम नहीं जानते। बस शागिर्दों ने आपस में कहा, क्या कोई उसके लिए कुछ खाने को लाया है? यीशु ने उनसे कहा, मेरा खाना यह है कि अपने भेजने वाले की मर्जी के मुआफिक अमल करूं और उसका काम पूरा करूं। यहां पर खुदावंद यीशु मसीह एक कुएं पर बैठे हुए हैं और वहां एक सामरी औरत पानी भरने के लिए आती है। उस कुएं के ऊपर खुदावंद यीशु मौजूद हैं और वो औरत सामरी पानी भरने को वहां पर आई है। खुदावंद यीशु मसीह ने उससे पानी मांगा तो वो औरत हैरान हो गई और बड़ी हैरानगी के साथ खुदावंद यीशु मसीह से सवाल करती है, पूछती है कि तू यहूदी होकर मुझ सामरी से पानी क्यों मांगता है? क्योंकि यहूदी सामरियों से किसी तरह का भी कोई सलूक नहीं रखते। यहूदी सामरियों से नफरत करते हैं, उनके पास से गुजरना भी गवारा नहीं करते। तू यहूदी होकर मुझसे क्यों मांगता है? यीशु ने उससे एक बात कही कि अगर तू खुदावंद की बख्शिश को जानती और ये भी जानती कि जो तुझसे पानी मांग रहा है वो कौन है और मुझसे मांगती मैं तुझे जिंदगी का पानी देता। उस औरत के साथ खुदावंद यीशु मसीह की गुफ्तगू जारी और उस औरत ने खुदावंद से कहा कि मुझे वो पानी दे, क्योंकि यीशु ने उससे कहा था कि जो कोई इस पानी में से पीता है वो फिर प्यासा होगा, लेकिन जो पानी मैं उसे दूंगा, जो पानी मैं उसे दूंगा, उसे पीकर वो फिर कभी प्यासा ना होगा। तो वो फौरन कहती है, खुदा वो पानी दे, ना प्यासी हूं ना कभी फिर कुएं पर मेरी जान ही छूट जाएगा तुम्हारा है ना प्यासी होवा, ना मैनू रोज पानी भरना पे, ना इतने कुएं ते आना पे, ना इन्ना वड्डा भार चुक के आना पे, ना जाना पे। खुदावंद ने कहा, चल ठीक है मैं देता हूं। अपने शोहर को भी बुला लो, अपने साथ ले आओ। उसने कहा, मेरा तो कोई उसने कहा, तू ठीक कहती है, क्या कि झूठ बोलने नहीं है, ऐसी करन नहीं है, वैसी करन नहीं है, ये है वो है। कि तूने ठीक कहा है, क्योंकि तू 5 कर चुकी है और अब जिसके पास है वो तेरा नहीं है।
तूने। उस औरत का ज़हन खुलता है और वो सारी बातें यीशु मसीह की गौर से सुनती है। और लिखा है जब खुदावंद यीशु मसीह ने उससे कलाम किया और उसका दिल, उसकी आंखें खुल गई, तो वह अपना घड़ा छोड़कर शहर में चली गई। अपना घड़ा छोड़कर शहर में चली गई। इतने में उसके शागिर्द आए, इतने में उसके शागिर्द आए और वो औरत शहर में जब जाती है, उसने घड़ा छोड़ दिया। क्या करने आई थी? मेरी भैना, मेरी बेटियां, मेरे बच्चे सुने, क्या करने आई थी? पानी भरने। पानी लेकर गई? क्यों? जेड़े काम आई सी वो काम किया उन्हें? हैं? ते घर जाके जदों खाली घड़ा भी उत्थे छड्ड गई, खाली जाएगी ते जिते कोल रहिंदी है, जिते जिस घर च पानी लैके जाना सी उन्हें, उन्होंने डर नहीं सी कि मैनू डांट पेगी? हैं? हो सकता है आटा गूंदने वाला हो सकता है वहां कोई खाना खा रहा हो, उसके लिए पानी की जरूरत हो। है जी? कढ़ाई छट गई है? उसने अपना काम छोड़ दिया और वो गवाही देने के लिए शहर में चली गई, क्योंकि अब उसके पास वो पानी था जिसे वो पी कर कभी प्यासी ना होगी, और यही पानी वो दूसरों को देने के लिए गई। ते सानू साडे काम ही नहीं छड्डदे हैं? उन्हें काम छड्ड दिता ते सानू काम, सानू हाँ अतवार वाले दिन सारे काम सानू याद आते हैं। जिस दिन इबादत प्रस्त हम्द सना खुदा की तज़ीम इज्जत का दिन है, उस दिन सारे काम सानू याद आते हैं। मैं जी ऐ कर ला, मैं जी आओ कर ला, अज छुट्टी का दिन है। ये चली गई है और इसने जाकर क्या कहा है? मैं तुम्हें एक शख्स दिखाऊं जिसने मेरे सारे काम मुझे बता दिए, जो मैंने किए, जो मैं कर रही हूं, जो मैं करूंगी, सारे काम उसने मुझे बता दिए, मेरे काम। आओ आओ देखो, ये क्या ये क्रिस्टस है? क्या वही शख्स है जिसका हम इंतजार कर रहे हैं, जिसको हम तलाश कर रहे हैं, जिसको हम ढूंढ रहे हैं? आओ देखो। इतने में शागिर्द आ जाते हैं और वो खाना लेने गए हुए थे, खाना लेकर आते हैं और खुदावंद यीशु से क्या कहते हैं? ए रबी कुछ खा ले। ए रबी कुछ खा ले। ए उस्ताद कुछ खा ले। खा ले। कुछ खा ले। खा ले। सारा रौला ही खान दा है ना? रौला ही सारा खान दा है। खाना खाना कुछ खा ले। तो यीशु ने कहा मैंने तो खाना खा लिया, मैंने खा लिया है। और खुदावंद कहता है कि मेरे पास खाने के लिए ऐसा खाना है, कुछ खाने को लाया। अब उनकी सोच, उनका ख्याल किस खाने की तरफ है?
जिस्मानी खाने की तरफ, जिस्मानी खाने की तरफ, जिस्म के खाने की तरफ, जिस्मानी रोटी की तरफ, जिस्मानी खाने की तरफ यीशु कह रहे हैं मेरे पास ऐसा खाना है जिसे तुम नहीं जानते। वो कहते हैं क्या कोई इसके लिए खाने को कुछ लाया और इसने खा लिया? सानू डीकिया भी नहीं। खाना और जिस खाने की शागिर्द बात कर रहे हैं इसी खाने की हम बात करते हैं। जहां जिस्मानी खाना हो, देगे पक रही हो, बिरयानी हो, कौरमा हो, हलवे हो, पूरियां हो, तो हम क्या करते हैं? चल पुत्र तू ही चल, चल नीचे देखा, चल तू ही चल, आज होते बड़ा मजेदार खाना। वाह, कहीं शादी की दावत हो, कौरमा हो, खाने हो, तो हम क्या करते हैं? जल्दी जाने की कोशिश कर रहे हैं जी। घर किसी ने छड़ के जाने ते जे परौने आ जाना ते फिर की कहने भी चलो, चलो भाई तुसी भी उत्थे ही खाना है, वहीं पर जाना है, वहीं खाना है, और हम उनको भी साथ ले लेते हैं। चले जी वहां पर हमारे लिए भी है और आपके लिए भी है। लेकिन जो खाना यीशु दे रहा है, जिस खाने की यीशु बात कर रहा है, जिस खाने के लिए यीशु कह रहा है, उस वक्त हम क्या करते हैं? दावते जाइए, बुफियां ते खाना लगा होंगे टेबलों ते, भज के जाने पहला पहला करशी पकड़ने छेती छेती। जो बाबा लोग खलोते होंगे ना, छेती कर, और पिछों और फिर तके देता जी, इधर हो, पहुंचने की कोशिश करते हैं, खाना लेने की कोशिश करते हैं। मेरे पास ऐसा खाना है जिसे तुम नहीं जानते, जिसे तुम लेने की कोशिश नहीं करते। जब इस खाने की बात आती है सानू कम याद आ जाता है। पुराने आ जान, नहीं जी आज असीं नहीं आ सकते, आज साडे घर पुराने आ गए ने। यीशु की दावत भैड़ी लगती है, यीशु का खाना भैड़ा लगता है, वो मेहमान भी नहीं खा सकते, अभी भी नहीं खा सकते। क्या हम खुदावंत की कदर करते हैं जी? मैंने दवाइयां बहुत खाई हैं, इसलिए मेरा गला बार बार खुश्क होता है। ये तो मैं 2 घंटे तक भी कलाम सुनाता हूं, मुझे परवाह नहीं होती। अब यहां पर क्या हमने कभी सोचा है कि जिस खाने के लिए हम इतना तदोदो करते हैं, इतना तड़पते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, इतनी मशक्कत करते हैं, इतना कोशिश करते हैं, ये खाना खाते हुए भी हम मर जाएंगे, हमारी जिंदगी खत्म हो जाएगी, तमाम हो जाएगी। और इसी खाने ने इंसान को आदम से निकाला, मुसीबतों में डाला, परेशानियों में डाला,
यही खाना इंसान की तबाही का बायस हुआ। इब्लीस ने भी कोशिश की कि यीशु मसीह को इस खाने में उलझाकर बर्बाद करे। 40 रोज के फाका के बाद यीशु मसीह को भूख लगी और वो भी आ गया चौधरी की। बड़ी भूख लगी है, क्या करता? तू तो खुदा का बेटा है, तेरे लिए कौन सा काम मुश्किल है? इन पत्थरों से कह रोटियां बन जाए, खा ला तो भर लै ढेर। क्या खुदावन ने ऐसा उसकी बात को मानकर किया? नहीं। यीशु को भूख नहीं लगी थी? लगी सी कि नहीं लगी सी? लगी सी। ते सानू नाम ही लगी है, टुट के पै जाते हैं, है ना? वो नाम ही लगी है, फिर भी नहीं छड़ना नहीं। यीशु ने क्या कहा? आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा बल्कि हर एक बात। क्या कहा यीशु? आदमी सिर्फ रोटी से जीता ना रहेगा बल्कि हर एक बात खुदा के मुंह से निकलती है। हर उस बात से रोटी ही से जीता नहीं रहेगा। ये रोटी खाते खाते, ये खाना खाते खाते मर जाएगा, जिंदा नहीं रहेगा। लेकिन उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है, और वो बात आपको जिंदगी देती है, और वो बात आपको जिंदा रखने के लिए काफी है, जो खुदावंद के मुंह से निकलती है, ये जिंदगी की ज्योति। और जिंदा रहोगे तो खा भी लोगे, जिंदा ही ना रहे तो फिर बहुत सारी खाना इंसान को बहुत सारी आजमाइशों में डाल देता है। जैसे मागे अदन की आजमाइश, सदर कमीसक अब्दनजू दानियल की आजमाइश। उन्होंने क्या बादशाह का खाना खाना चाहा, इनकार कर दिया, नहीं खाएंगे हम अपने आप को नापाक नहीं करेंगे, हम इस खुराक को हाथ भी नहीं लगाएंगे, क्योंकि हम खुदा के लोग हैं, हम पाक लोग हैं, हम नापाक खाने को हाथ नहीं लगाएंगे। बियाबान में इसराइल खाने पर मर बैठे, 40 रोज तक मन खाते रहे, फिर भी कहते रहे हमें खाना नहीं मिला, हमें गोश्त नहीं मिला, और वही ढेर हो गए, वही उनकी लाशें गलती सड़ती रही और वो मौदा शहर तक ना पहुंच सके, मर गए, हलाक हो गए। जहां दूध और शहद की नहरें बहती हैं, इस खाने के बदले में वो छोड़ दी उन्होंने, खुदा के शहर को छोड़ दिया, खुदा के वादों को भूल गए, खुदा के अहद को भूल गए, इस खाने को खाने की खातिर। होश में आ जाए, होश में आ जाए। मेरे पास ऐसा खाना है जिसे तुम नहीं जानते। मेरे शिशु, यीशु मसीह का खाना क्या था? यीशु मसीह का खाना क्या था? 34वीं आयत में क्या लिखा है? यीशु ने उनसे कहा, मेरा खाना ये है कि अपने भेजने वाले की मर्जी के मुआफिक अमल करूं और उसका काम पूरा करूं। मेरा खाना ये है कि अपने भेजने वाले की मर्जी को पूरा करूं और उसकी मर्जी के मुताबिक अमल करूं और उसके काम को पूरा करूं। जो काम उसने मेरे जिम्मे लगाया है, जो मकसद मेरी जिंदगी में उसने रखा है, जो खुदावंद मेरा बाप मुझसे चाहता है, मैं वो करूं। यही मेरा खाना है, यही मेरी जिंदगी है, यही मुझे जिंदा रखने के लिए काफी है। हालेलुया, हालेलुया। जिसने मुझे भेजा है, जिसने मुझे भेजा, किसने भेजा था? खुदा ने, खुदा बाप ने। किस मकसद के लिए? हमारी निजात के लिए।
उसकी मर्जी के मुताबिक अमल और उसके काम को पूरा करूं। अब मैं आपसे पूछता हूं, आपको किसने भेजा है? खुदा ने, हो ना बोले हो, खुदा ने, हैं? खुदा ने, किसने भेजा है आपको? खुदा बाप ने, किसने इस जमीन पर जिंदा रखा है? किसने आपकी ग्रोथ की है? किसने आपको जिंदगी दी है? किसने आपके अंदर जिंदगी का दम फूका हुआ है? आपको जिंदगी के अयाम, आपको जिंदगी, आपको उम्र दी है। बचपन से लेकर मां के पेट से लेकर आज तक किसने आपकी हिफाजत की है? किसने आपको मौत से, बीमारियों से महफूज रखा है? किसने भेजा है? खुदा ने, खुदा ने। तू ही नहीं बोल दे, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਘੱਲਿਆ? ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਾਪਿਓ ਨੇ ਘੱਲਿਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੰਮਿਆ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਸਾਡਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਹਾਂਜੀ मुझे और आपको भी उसी ने भेजा है जिसको बाप ने, खुदा ने, आसमानी बाप ने अपने बेटे को भेजा। खुदा का कलाम बताता है हम खुदा के लोग हैं। किसके लोग हैं? खुदा के लोग। कितनों ने यीशु को कबूल किया है? ऊपर कर ले हाथ, मत शर्माए। कितनों ने बपतिस्मा लिया है? कितनों ने तौबा की हुई है? कितने रूह कुद्दस से ममूर हैं? तो जितनों ने तौबा की है, बपतिस्मा लिया है, रूह कुद्दस से ममूर है, यीशु को कबूल किया है, वो किसके बेटे और बेटियां हैं? खुदा के, किसके? खुदा के, खुदा के बेटे और बेटियां हैं। तो मर्जी किसकी चलेगी? मर्जी किसकी पूरी होगी? किसकी मर्जी के मुताबिक अमल होगा? खुदा की। किसके काम कर रहे हैं हम इस दुनिया में? केड़े केड़े कहते ने खुदा दे काम करने? मैं उन्होंने पूछना चाहना केड़े काम खुदा दे करन दे हो तुसीं? चलो शाबाश, दसो केड़ी केड़ी मर्जी खुदा दी पूरी करन दे हो? खुदा के, खुदा के, खुदा के, खुदा के, ते करना एक नहीं, कहना 100 बारी है। हम खाना कितनी बार खाते हैं? हफ्ते कितनी बारी हो जाता है? एक ही बार। हिसाब किताब नहीं होगा? 21। मैथ से कमजोर? 21 महीने में कितनी बार हो जाता है? बड़ा लंबा चक्कर हो जाए। 84। 84। अब मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि वो खाना जो यीशु मसीह के पास है, वो हम दिन में कितनी बार और हफ्ते में कितनी बार खाते हैं? बताएं। और वैसे ही कहते बाप ने चलिया मर्जी असी ओदी पूरी करने हैं, काम असी ओदे करने हैं। वाह, अपने प्यो ने भी धोखा दे, अपने आप को भी धोखा। कितनी बारी खाने हैं जी? संडे के संडे या जुमे को भी? जी रोज। कितनी बार? कई तो खाली संडे के संडे खाते हैं। आज संडे, आज हम क्या कर रहे हैं? कौन सा खाना खा रहे हैं? रूहानी। अगर आप जिस्मानी खाना भी हफ्ते में एक बार खाएं, बाकी 20 खाने छोड़ दें, की हाल होएगा? दसो कमजोर हो जाना। खूबसूरत बूम वो बच्चों की जी चूसनी होंगी है ना, वो जिन्होंने चिप पिया होंगे, फुली हुई चूसनी नहीं, जिन्हों चूस चूस के
चेक पै जाता है उंज दा मुंह हो जाना ते बड़ा सोहना लगेगा चिब्बा में हैं जी है जब रूहानी खुराक एक बार खाते हैं तो रूह का मुंह कैसा हो जाएगा, रूह का जोर कैसा हो जाएगा, आपकी जिस्मानी कमजोरी आपको इस कदर लागर कर देगी कि आप खड़े नहीं हो सकेंगे। जब रूहानी तौर पर आप सिर्फ एक बार खाना खाएंगे तो रूहानी तौर पर कितने कमजोर हो जाएंगे जी। ते फिर कहने शैतान साढ़े नालों तगड़ा है ते तगड़ा तो उन्हें आपे ही होना है क्यों भाई शैतान साढ़े नालों तगड़ा है, बदरुआ साढ़े नालों तगड़ियां ने, जादूगर साढ़े नालों तगड़े ने, सानू ऐ कर देंदे ने, सानू वो कर देंदे ने, साढ़े नाल इंज हो जाता है। जब आप रूहानी तौर पर कमजोर होंगे, नागिर होंगे तो इब्लीस तो आप पर हावी होगा, लेकिन आप जब पूरी खुराक लेंगे वो खाना जो यीशु मसीह दे रहा है, जो जिंदगी का खाना है, जो आपकी रूह को पावर देता है, कुव्वत देता है, आप रूहानी तौर पर जोरावर हो जाते हैं। फिर आप इब्लीस का मुकाबला करेंगे तो इब्लीस आपके सामने ठहरेगा, बदरूहें ठहरेगी, बीमारियां ठहरेगी, क्योंकि आपके पास इस कदर कुव्वत है, इस कदर पावर है कि प्लीज आपको देकर भागेगा, आप उस पर गालिब आएंगे, वो आप पर गालिब नहीं आएगा। हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना 17 बाब 4 आयत निकालिए। यूहन्ना की मार्फत लिखी है जी 17:4। जो काम तूने मुझे करने को दिया था उसको तमाम करके मैंने जमीन पर तेरा जलाल जाहिर किया। और शुक्रिया। जो काम तूने मुझे करने को दिया था उसको क्या करके तमाम कर दिया, उसको मैंने मुकम्मल कर दिया, पूरा कर दिया। और इस जमीन पर मैंने तेरे काम को, तेरी मर्जी को पूरा करके तेरा जलाल जाहिर किया। हालेलुया। जब आप खुदा की मर्जी को, उसके कलाम को अपनी जिंदगी में लेंगे, उसके कामों को अंजाम देंगे तो आप किसका जलाल जाहिर करेंगे? किसका जलाल जाहिर करेंगे? खुदा का। हालेलुया। आप खुदा का जलाल जाहिर करेंगे और ये उसी वक्त होगा जब आप उस खाने को खाएंगे जो बाप की मर्जी, बाप का खाना है, उसको लेंगे, बाप के कामों को पूरा करेंगे, उसकी मर्जी के मुताबिक अमल करेंगे। फिर आपके अंदर से खुदा का जलाल, और जहां खुदा का जलाल है, जहां खुदा की कुदरत है, जहां खुदा काम कर रहा है, जहां खुदा आपके साथ है, वहां कोई बीमारी ठहर सकती है, इब्लीस ठहर सकता है आपके घर में, आपके खानदान में, आपकी जिंदगी में और कहीं जी। अब खुदावंद ने, यीशु मसीह ने बाप का काम तमाम किया, तमाम फिनिश पूरा किया, मुकम्मल किया और उसका जलाल जाहिर किया। ये काम ऐसे ही नहीं हो गया। कलाम में लिखा है फिलिपियों के खत के अंदर दूसरे बाब में कि उसने अगरचे वो खुदा की सूरत पर था, अपने आप को खाली कर दिया, खुदा की कुदरत को, उस पावर को अपने कब्जे में रखने की चीज ना समझा, ना जाना, खाली कर दिया, अपने आप को खाली हो गया।
ताकि वो बाप की मर्जी को पूरा करे, ताकि वो खुदावंद के काम को पूरा करे, ताकि खुदावंद बाप की जो मर्जी है उसके काम के मुताबिक, उसकी मर्जी के मुताबिक अमल करते हुए अपनी जान कुर्बान कर दे। यहाँ तक पस्त हो गया कि उसने मौत बल्कि सलीबी मौत गवारा की। लिखियो दूसरा बाब जी। उसने अगरचा खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज ना जाना समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादिम की सूरत इख्तियार की और इंसानों के मुशाबा हो गया और इंसानी शक्ल में जाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया और यहाँ तक फरमाबरदार रहा कि मौत बल्कि सलीबी मौत गवारा की। पस्त हो गया, वो खाली कर दिया। वो कुदरत का मालिक, आसमान और जमीन का मालिक, ताकत का मालिक, सब कुछ इख्तियार में, सब कुछ उसके हाथ में था, लेकिन उसने सब कुछ अपने ऊपर से क्या किया? डाल दिया, खाली कर दिया, इंसानों के मुशाबा हो गया, साढ़े वर्गा हो गया। कितने वर्गा? पस्त हो गया, खाली कर दिया। कहां तक फर्माबरदार रहा? कहां तक फर्माबरदार रहा? सलीबी मौत तक, जान देने तक फर्माबरदार रहा। मौत, सलीबी मौत गवारा की, मर गया, क्योंकि ये बाप की मर्जी थी, बाप का मकसद था। उसने अपने बाप के मकसद को इस दुनिया में पूरा किया और जो मकसद लेकर आया था वो पूरा करके बाप के जलाल में दाखिल हुआ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरा खाना ये है कि अपने भेजने वाले की मर्जी के मुआफिक अमल करो। जिंज ओदी मर्जी है उंज अमल करा। क्या यीशु ने किया? यीशु ने किया? हम किसके पैरोकार हैं? अब बाप की मर्जी हमारे लिए क्या है जी? हम यीशु की मानद बने, यीशु के हम शक्ल हो जाएं, यीशु हम में पिलोठा हो और हम उसके छोटे हो। यीशु की माने जैसे यीशु की जिंदगी, जैसे यीशु का किरदार, जैसे यीशु का रवैया, जैसे यीशु का एटीट्यूड था, यीशु की जिंदगी थी, उसका कलाम था, वैसे ही हमारी जिंदगी, हमारा रवैया, हमारा एटीट्यूड हो। हम खाली करें अपने आप। हालेलुया, हालेलुया। हम हर रोज दुआ करते हैं। जब भी दुआ मांगते हैं उसके बाद हम एक दुआ करते हैं। कौन सी दुआ? ये हमारे बाप, जैसे तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है, जैसे तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है, वैसे जमीन पर भी हो, जमीन पर भी हो। तो किन्ने करनी है? किन्ने करनी है? खाली पढ़ना है या कुछ करना भी है? हैं? जी, अजर पढ़ने का मिलता है या करने का मिलता है? करने का। क्यों भाई? हाँ भी बच्चों, पढ़ने का मिलता है या करने का मिलता है? करने का। तो फिर खाली पढ़ो ना, कुछ करो भी, करना भी है। मेरे अज़ीज़ों, खुदा के पाक कलाम में अय्यूब नबी का सहीफा देखते हैं, 23 बाब उसकी 12वीं आयत, और देखें कि खुदा का बंदा यहां पर क्या कह रहा है। अय्यूब को देखें, वो खुदा के हुजूर क्या उसके मुंह से अल्फाज निकल रहे हैं और वो किस तरह से खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में लेता है। मैं उसके लबों के हुक्म से हटा नहीं, मैंने उसके मुंह की बातों को अपनी जरूरी खुराक से भी ज्यादा जखीरा किया। हालेलुया, हालेलुया। खुदा का बंदा बयान करता है कि मैंने क्या किया है?
उसके लबों के हुक्म से हटा नहीं। मैंने क्या किया है? मैंने उसके मुंह मैं उसके लबों के हुक्म से हटा नहीं। जो कुछ मेरे खुदावंद ने फरमाया उसके मुंह से निकला, मैं उससे हटा नहीं। वही किया जो उसने मुझे फरमाया, मैं हटा नहीं, पीछे नहीं गया। और फिर मैंने क्या किया? मैंने उसके मुंह की बातों को अपनी जरूरी खुराक से भी ज्यादा जखीरा किया हुआ है। मेरे अंदर उसका कलाम मेरी खुराक से भी बढ़कर है। मैंने अपनी जरूरी खुराक से ज्यादा उसके कलाम को, उसकी बातों को अपने अंदर जखीरा किया है, ताकि मैं उन बातों पर अमल कर सकूं, अपने बाप की मर्जी को पूरा कर सकूं, अपने बाप की मर्जी के मुताबिक अमल कर सकूं। हालेलुया, हालेलुया। असी किन्ना को जखीरा कीता है। साडे को कोई कलाम की गल पुछ ले ते साडे होंठ खुश्क हो जाते ने, बुल सुक जाते, देखने बिटर बिटर की कहिए हुण असीं, क्योंकि हमने अपनी जिस्मानी खुराक को ज्यादा अहमियत दी है और खुदा के कलाम को, इस रूहानी खुराक को अहमियत नहीं दी, इसलिए ये च नहीं पाया। ढिड ते भर लेने पर दिल रूहानी खुराक से नहीं भरा। इंसान सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा। कहिए आप, इंसान सिर्फ इंसान से बल्कि हर एक बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। यहाँ खुदा का बंदा क्या कह रहा है? मैं तेरे लबों की बात से हटा नहीं हूं। मैंने तेरे कलाम को, तेरी बातों को अपनी जरूरी खुराक से भी ज्यादा अपने अंदर जखीरा कर लिया है, ढेर लगा लिया है। ये खजाना मैंने अपने अंदर जमा किया है ताकि किस लिए? कावेरी हटिया नहीं है। असी इत्थे सुन लेने, इत्थों बाहर के कलाम किथे ते असी किथे, असी कि अमल करने, जाके सोच विचार करने, उहदे गल करने हैं। जिवें डंगर खुराक खा लेंगे ना, मज्जा गांव, बाद में बैठकर बड़े सुकून के साथ करती हैं। क्या हो रहा है? किसकी जुगाली कर रही है? जो खुराक उन्होंने खाई है, जो खुराक उनके अंदर है, उस खुराक को वो मुंह में लाते हैं और फिर उसकी जुगाली करके उसको पीसते हैं ताकि वो खूब हजम हो जाए, और खूब हजम होने के बाद खून बने और हमें ताकत मिले। ये खुराक हमारे लिए कुव्वत का बायस बने। अही के नाम जाके जुगाली कर। कितने पढ़े लिखे जरा अपना हाथ दिखा। मैं आपको शर्मिंदा करने के लिए नहीं कहता, खुले दिल ना आपको दिखा, डरो नहीं, मैं कुछ नहीं कहने लगा। मेनू की गल हाथ एंज क्यों हो जाते हैं? वो यीशु तो लूले लंगड़े खड़े कर देता है, मफलूज खड़े कर देंगे, साढ़े चंगे भले नहीं खलोते हैं। क्यों भाई? शाबाश, ऊपर कर रहे, ऊपर कर रहे। ओके, अब नीचे ऊपर कुछ हाथ है। अब कितने हाथ हैं जो ऊपर उठे थे, अपने घर से बाइबल अपने साथ लेकर आते हैं, जिंदा कलाम अपने साथ लेकर आते हैं। कितने? अपनी बाइबल ऊपर कीजिए। यहां से उठाई हुई बाइबल नहीं कह रहा, घर से, यहां से उठाई हुई बाइबल है। झूठ नहीं बोलना, मकर नहीं करना, फेक नहीं देना, धोखा नहीं देना। यहां से उठाई हुई बाइबल की बात नहीं कर रहा मैं। अपने घर से अपनी बाइबल
अपनी बाइबल, जो आपकी स्टडी की बाइबल है, जिसकी आप हर रोज स्टडी करते हैं, जिसे आप घर में रखते हैं और फिर घर में जाकर इसका मुताला करते हैं। 1 2 3 4 ऊपर है नहीं पीछे भी। हाँ इधर झुकी करो ले अभी बड़ी अच्छी कितनी 5 6 चलो 6 7 जी जी ठीक है हाथ कर नीचे कर ले बाद में नीचे कर अब मुझे ये बताइए कि आप जंग पे जा रहे हैं लड़ने के लिए, हथियार आप घर में छोड़ आए हैं और सामने दुश्मन के पास हथियार है, फिर क्या करोगे? मुकाबला कर लो नहीं फिर मार ही खानी है ना। बाइबल लाते हुए आपको शर्म आती है ना। जब शादी ब्याह से आपको कोई खाना दे भाई ला जाओ अपने घर नहीं ला जाओ अपने घर नहीं, फिर उतों चुक के लिया शर्म नहीं आती वो खाना ठीक है फिर होर पा दो थोड़ा जा होर पा दो घर मेरे होर भी आए पहले सारे ही आए। और ये खाना जो आपकी जिंदगी है, आपकी हयात है, आपकी सेहत है, आपकी कुव्वत है, आपकी तंदुरुस्ती है, आपका बहाल करती है, आपको जिंदा रखती है, आपको खुदा के शहर यरूशलेम में पहुंचाती है, खुदा की बादशाही में पहुंचाती है। इसका खाने में शर्म आती है क्यों? होश कीजिए, होश कीजिए, जागिए खुदा के लोगों, खुदा की कलीसिया जागे। वो खाना ले ले जो यीशु मसीह के पास है, जिसे आप जानते नहीं हो। आइए देखें वो खाना क्या है। थोड़ा सा मुझे टाइम दे दीजिए क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप पूरी बात समझ लें। यूहन्ना 6 बाब निकाल लीजिए, 6 बाब उसकी 27 आयत पहले पढ़िए और फिर 6 बाब की 34-35 आयत पढ़िए। जी बस ये 2 हवाले पढ़ेंगे, उसके बाद हम क्लोज करेंगे। पानी खुराक के लिए मेहनत ना करो, पानी खुराक के लिए मेहनत ना करो, बल्कि उस खुराक के लिए जो हमेशा की जिंदगी तक बाकी रहती है। उस खुराक के लिए जो हमेशा की जिंदगी तक बाकी रहती है। कब तक बाकी रहती है वो खुराक? कब तक बाकी रहती है? हमेशा की जिंदगी तक। वो खुराक आपको हमेशा तक जिंदा, हमेशा की जिंदगी अब्दुल तक जिंदा रखती है। उस खुराक के लिए मेहनत करना शुरू कर दीजिए। जी जी जिसे इब्ने आदम तुम्हें देगा, जिसे इब्ने आदम तुम्हें देगा। और यूहन्ना 4 बाब में हमने क्या पढ़ा था? मेरे पास ऐसा खाना है। और यहाँ पर कौन देगा वो खुराक? इब्ने आदम। कौन देगा वो खाना? इब्ने आदम यीशु मसीह वो खाना तुम्हें देगा, क्योंकि उसके पास है। और किसी को है खाना? और किसी को कोई है ऐसा शख्स, कोई है ऐसी हस्ती जिसके पास ये खाना है जो हमेशा की जिंदगी तक रहेगा? है नहीं, वो इब्ने आदम तुम्हें कौन देगा? इब्ने आदम। इब्ने आदम देगा। अब नीचे आ जाए, नीचे का हवाला जो मैंने बताया 34। जी जी। उन्होंने उससे कहा, ए खुदावन, ये रोटी हमको हमेशा दिया कर। उन्होंने उससे कहा, है खुदावंद ये रोटी हमेशा हमको दिया कर। आगे देखें, आगे 35। यीशु ने उनसे कहा, जिंदगी की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आए वो हरगिज भूखा ना होगा। हालेलुया! वो जिंदगी की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आए वो हरगिज भूखा न होगा। हमेशा की जिंदगी तक वो शेर और आसूदा रहेगा। हालेलुया! यीशु मसीह जिंदगी की रोटी है।
हालेलुया। यीशु मसीह जिंदगी का खाना है जिसे दुनिया नहीं जानती, अभी भी नहीं जाने अभी तक। कितना लेते हैं हम, कितना ये खाना लेते हैं, कितना को लेते हैं? और यही वो खाना है जो हमेशा तक हमें जिंदा। और जब गास्पा में हम जाते हैं तो वहां जिंदगी का एक दरख्त है जो 12 महीने फलता है, 12 फल उसे आते हैं और वो फल शिफा देते हैं, जिंदगी देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और फिर खुदावन ने फरमाया जो गालिब आए मैं उसे उस मन में से दूंगा जो हमेशा जिंदा रखता है, उस मन से खिलाऊंगा, खुशीदा मन जिसे लोग नहीं जानते। कि जिन्हें जिंदा रहना है उन्हें खाना है ना, क्यों भाई? और मरिया ने भी कभी खाना खाता है? हैं? खाता है कभी? कभी खुआ के देखिए, देखने हैं खुआ के। वो मर जाता है मेरी मुंह च पानी दे चम्मच पाते रहते हैं, पी ले थोड़ा जा घुट पी ले, वो बाहर नहीं आता रहता। नहीं खाते, नहीं पीते। वो लोग जो मुर्दा है, वो लोग जो गुनाहों में जिंदगी गुजार रहे, जिन्होंने तौबा नहीं की, यीशु को कबूल नहीं किया, आज वो मुर्दा है और इस खाने को नहीं जानते, वो मरे रहेंगे और अब की हलाकत और अब की मौत का मजा चखेंगे, जहां रोना और दांतों का पीसना है, अब्दुल्लाबाद तक जहन्नम की आग में जलेंगे। लेकिन जिन्होंने इस खाने को ले लिया, यीशु को ले लिया, वो अब्दुल्लाबाद तक जिंदा रहेंगे और आगे भी जिंदगी के दरख्त में से खाते रहेंगे। हालेलुया। खुदा आप सबको बताए। बहुत जल्दी हालेलुया।